हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign about their career and professional life in the second half of November. Please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life. आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या कोई जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है या कहीं भी आपने मेहनत की है, वहाँ से आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है ये आपके अपने जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं या कहीं से किसी बात के कंफर्मेशन का आपको वेट है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जो लोग बिज़नेस करते हैं अपने बिज़नेस को ओवरसीज़ आप एक्सपैंड करना चाहते हों, इससे रिलेटेड आपके लिए कोई आपकी प्लानिंग हो और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए फेवरेबल समय हो और तो आप अपना काम पूरा कर पाएँ या आप जिस तरह से अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं आप वो कर पाएँ। या तो आप फॉरेन से बिज़नेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से अपने लिए एक फेवरेबल आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई आपको बिज़नेस मिल जाए या कोई डील मिले वहाँ से आपको, या आप अपना बिज़नेस फॉरेन में स्टैब्लिश कर पाए या एक्सपैंड कर पाए, इस बात का आपको वेट है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके सामने दो राहें हैं। यहाँ पर आपको कोई फ़ैसला लेना है। यहाँ आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं इसे लेकर भी कोई दुविधा हो सकती है। आपके मन में दुविधाएं हो सकती है कि आप को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की दुविधा हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो विकल्प हैं आपके सामने, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं या आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कोई फ़ैसला लेना है। आप जहाँ पर इस वक्त हैं, जो आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ से आपको कहीं और बाहर आपको के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो। ये आपके किसी दूसरे शहर में हो सकता है, फॉरेन हो सकता है, जहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है। और इस स्थिति में आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है कि आप अपने होम टाउन में रहें या अपने ही कंट्री में आप रहें, या आपको वो अपॉर्चुनिटी जो मिली है या जो ऑफ़र मिला है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इस बात को लेकर आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हो सकती है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही आप कंटिन्यू करें या जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आनी होगी। आप अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से आप अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं, उन चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, या उन बातों पर आप जब विचार करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या सही है। हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जहाँ पर आपके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन अगर अपने फ्यूचर को जब आप सोचेंगे
तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। हो सकता है आज कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप इन मुश्किलों का सामना कर लेते हैं या कोई एक डिसीजन ले पाते हैं तो वो आपके लिए खुशी की वजह बन सकती है या आपकी सफलता की वजह बन सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है जिस रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेंगे, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या ये इस बात की आप वेट कर रहे थे कि कब आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाए। फॉरेन से आप बिज़नेस चाहते थे या अपने बिज़नेस को वहाँ तक ले जाना चाहते थे, आप फेवरेबल समय का वेट कर रहे थे, तो वो आपके लिए अब ये इन 15 दिनों में वो अवसर आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है। यहाँ अगर आप चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपके केस में ऐसी कोई बात नहीं है जहां आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो वहां आपके लिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही आपके करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिल जाए या आपको कोई ख़ास पोजीशन मिल जाए। और अगर आपका बिज़नेस है तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है। इसके साथ साथ आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वहाँ आपकी एक पहचान बन जाएगी, आप स्टैब्लिश हो जाएंगे। जो आपकी पहचान है वो बढ़ेगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। लोगों से अगर आपका बिज़नेस है और आपको कई लोगों से मिलना होता है, बिज़नेस है तो ये आपको लोगों से डील करना होता है या अपने कॉन्टैक्ट्स को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपके लिए ये 15 दिन जो है बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, इसके साथ ही आपका बिज़नेस भी एक्सपैंड होगा। और अगर जो लोग जॉब करते हैं, जहां आप लोगों के साथ डील करते हैं, जहां आप पब्लिक को डील करते हैं, तो वहां आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ने की वजह से आपको अपने काम में फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही ग्रोथ है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो या खुद को स्टैब्लिश करने का हो, इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के मन में दुविधाएं हो सकती है। हो सकता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपके लिए इस समय ये फ़ैसला ले पाना मुश्किल हो रहा हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर अपने उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े या इसी सिचुएशन में आप कंटिन्यू करें, इस बात की दुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आनी है। वैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा समय ये है जहाँ पर आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Pisces sign about their finance in the second half. पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप
हो सकता है कि इन 15 दिनों में ट्रैवल में आप किसी तरह का खर्च करें। ये आपके ट्रैवल प्लान्स आपके बन सकते हैं या आपकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है, तो ट्रैवल से रिलेटेड इन 15 दिनों में आपके लिए खर्च हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति थी, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे या जैसा आप चाहते थे उस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो इन 15 दिनों में आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ रहे हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपने फाइनेंस को लेकर वो पूरी होती दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो मुश्किलें थी वो ख़त्म होगी, या आप अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे तो उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपकी कुछ इच्छाएं थी, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर, आपके पास प्लान्स थे, या आप कुछ करना चाहते थे, किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे, या यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है जो किसी वेकेशन की बात कहता है, आप किसी वेकेशन पर जाना चाहते थे, इससे रिलेटेड आपके सामने कोई प्लान्स थे, तो आप इन 15 दिनों में आपके जो प्लान्स थे, जो आपके आइडियाज़ थे, उस पर आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी फाइनेंस अगर आपके लिए मुश्किल बनी थी, या आपके लिए वो चिंता थी कि आप किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे या कैसे उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे और आप जो चाहते थे वो मौका मिलेगा और वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपकी खुशियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आप किसी वेकेशन पर जाना चाहते थे अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, वो मौका आपको मिल रहा है। यहाँ आपके लिए आपकी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग थे, कोई इन्वेस्टमेंट था, कोई महंगी चीज़ परचेज़ करना चाहते थे, किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होती दिख रही है। जो कुछ भी आपने सोचा था वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। आप अपनी जो भी अगर अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, तो यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जो चाहते थे वो कर पाएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट है, इस वजह से आप काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। अगर चिंताएं थी तो आप पूरी तरह हील हो जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, और आप में से जिन लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है तो वो बहुत खुश रहेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Pisces sign about their personal life in the second half of November. हाँ, यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए एक बात कहनी थी आपसे। जो चीज़ें आप अपनी हॉबी के लिए कर रहे थे, वो वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो, या उन चीज़ों को आप प्रोफेशनली यूज़ कर पाएँ, ताकि ये भी आपके लिए एक आय का स्रोत बन सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। काफ़ी समय से आप अगर इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि जो आपकी हॉबी है आप उसे प्रोफेशनली यूज़ कर पाएँ, वहाँ से आपके लिए कोई आर्थिक लाभ हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी।
आइए अब देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने पर्सनल लाइफ में आप किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बाधा हो सकती है। जो चाहते हैं वहाँ, जिस काम को करना चाहते हैं वहाँ कुछ बाधाएं हो, या आपकी इच्छा पूर्ति के बीच कुछ बाधाएं हो। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो चीज़ करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आप उस काम को करें। अपनी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। यहाँ ज़रूरी होगा कि बाधाओं की वजह से आप हार ना मानें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो आप चाहते हैं वो आप ज़रूर करें। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद है। यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो चुनौती है वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ रिश्तों को लेकर हो सकती है। किसी से वाद विवाद है, किसी से कोई बहस हो सकती है। आप जो करना चाहते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बीच ये बाधा हो सकती है कि लोग आपके अगेंस्ट हों, या लोग आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये आपको वाद विवाद में उलझने से खुद को बचाना है। जो आप करना चाहते हैं वहाँ समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें। यहाँ नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। ये मजिशियन कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल डिटरमाइंड रहेंगे। आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लोग अगेंस्ट हो जाएं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आप वो हासिल कर लेंगे। अपने विचारों को लेकर आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास प्लानिंग है, क्लैरिटी है। आप अपनी मुश्किलों को आसान बना लेंगे। जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करेंगे। जो लोग अगेंस्ट है उनका भी सामना करेंगे। आप रास्ता निकालेंगे और वो जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अपने पर्सनल लाइफ में अपने किसी डिसीजन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर इस बात को लेकर सभी आपके साथ ना हों, अगेंस्ट हों, तो यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ के किसी डिसीजन पर आप आगे बढ़ेंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे। जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ेंगे। तो पर्सनल लाइफ में आपने कोई जो भी फ़ैसला लिया है उस पर आप आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।